समर्थ मंच को नमन करता हूँ। डॉक्टर प्रेरणा जी ने जो टीम जुटाई है, एक अच्छा कवि सम्मेलन, एक अच्छी कविताएं यहाँ सुनने को मिली। विशेष रूप से निशामुनि गौड़ का गीत और हिमांशु का आत्मविश्वास दोनों ने बहुत प्रभावित किया है। हम लोगों के साथ, चाहे वो अशोक जी और हम लोगों के साथ एक दिक्कत ये होती है, इतने वरिष्ठ हो गए हैं, अब पीढ़ियां हमारे बाद की इतनी आ चुकी हैं कि हमें सबसे अंत में ही कविता पाठ करने का अवसर मिलता है, लेकिन तब तक श्रोता चले गए होते हैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जिन्होंने मुझे सुनने के लिए बुलाया है वो यहाँ पर हैं। आदरणीय प्रदीप अग्रवाल जी, मैं आपको बेशक नमन करता हूँ। आपके लोग बैठे हैं, मैं जिस कविता के लिए आपने मुझे बुलाया मैं आपको वो कविता भी सुनाऊंगा, लेकिन कुछ पंक्तियां मैं आप तक निवेदित करता हूँ। स्वागत स्वागत भैया। अगर कहीं ये माइक वाले हों तो थोड़ा सा आवाज इसकी बढ़ा दें। है पर सो गया दिखे वो। अच्छा जी, थोड़ी नींद में मत रहना, थोड़ा सा देखना, आवाज बढ़ा देना थोड़ी सी। कम लोग हैं, चार जी ज्यादा होते थे नहीं, वो बार बार हमें बता रहे थे, भाई अशोक भाटी जी बता रहे थे कि पीछे वालों को आगे बुलवा लीजिए। मैंने कहा पीछे वाले आगे कैसे आते हैं, वो यशपाल यश जी ने बता दिया कि जब उनकी गीत सुन करके लोग आप कुछ आगे आए। मैं मानता हूँ कि यदि कविता में आनंद आएगा तो आप भी पीछे से आएंगे आगे, अन्यथा आपको दूर से देखने की आदत है तो कोई बात नहीं, सुनिएगा आप। स्वागत। चार पंक्तियों से अपना परिचय देता हूँ। एक अरसे बाद किशनगढ़ में आया हूँ, सुनो। स्वागत स्वागत भैया। पुरखे हमारे हैं कबीर कौन कहेगा, पुरखे हमारे हैं कबीर कौन कहेगा, खींचेंगे हम बड़ी लकीर कौन कहेगा, यदि हम भी गोरियों की पायलों में खो गए, कमलेश फिर वतन की पीर कौन कहेगा, कमलेश फिर वतन की पीर कौन कहेगा। चार पंक्तियों में और सकता हूं, सुने आप। स्वागत। तुलना, ये मुक्तक आपने बहुत सुना होगा, सुनिएगा। तुलना हो आचरण की तो गंगा के साथ हो। वाह, सुनो डॉक्टर साहब। तुलना हो आचरण की तो गंगा के साथ हो, बलिदान की हो जब तो पतंगा के साथ हो, बलिदान की हो जब तो पतंगा के साथ हो, इससे भी बड़ी कामना यही हो हमारी, अंतिम सफर हो जब तो तिरंगा के साथ हो, अंतिम सफर हो जब तो तिरंगा के साथ हो, तिरंगा के साथ हो। हमें अशोक भाटी जी तक पहुंचना है। मेरा मन है जिस कविता के लिए आपने कहा है उसके पहले एक नई पंक्तियां सुनना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत भैया जी। चौबीस का चुनाव सामने है, यहाँ पर पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं। कविता इशारों में की जाती है, नाम तो नहीं ले रहा, लेकिन कवि का धर्म होता है कि कुछ समीक्षा की जाए। सही। सन 2014 के बाद से जो हमने देखा है, कुछ काम ऐसे हुए हैं, ये आप भी मानेंगे, कि जो इस देश में कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मैं निवेदन ये करता हूं कि किसी दल विशेष की प्रशंसा में नहीं लिख रहा, लेकिन यह देश अपेक्षा करता है, दिल्ली से अपेक्षा करता है। सुने आप, जो कुछ काम हुए, मैंने इशारों में बात कही है, अगर आप तक पहुंच गए हो तो आप समर्थन करें, लेकिन गीत का मुखड़ा सौंप रहा हूं, जो हमारी अपेक्षा वो मैं रख रहा हूं। सुने आप। बना कलंक था मिटा दिया तलाक 3 को, बिल्कुल नया गीत है, मंच के लिए नया है और मैं हिम्मत जुटा रहा हूं। सुने आप। बिल्कुल। बना कलंक था मिटा दिया तलाक 3 को, कि डोकलाम में दिया
दिया सही जवाब चीन को, बना कलंक था मिटा दिया तलाक 3 को, कि डोकलाम में दिया सही जवाब चीन को। जमात देशद्रोहियों की भी भले ही सन्न है, जमात देशद्रोहियों की भी भले ही सन्न है, परंतु काश्मीर की कली कली प्रसन्न है, परंतु काश्मीर की कली कली प्रसन्न है। कि आज सूर्य वंश के उदीयमान है, कि आज सूर्य वंश के उदीयमान है, लला भी हो रहे निकेत में विराजमान है, लला भी हो रहे निकेत में विराजमान है। अभी तो आदि ही दिखा है, यह अभी न अंत है, कि चल पड़े हैं जिस पे वह सुपंथ भी अनंत है, कि चल पड़े हैं जिस पे वह सुपंथ भी अनंत है। कोई जाके उन्हें यही बताना, अभी तो कई काम बाकी, कोई जाके उन्हें यही बताना, अभी तो कई काम बाकी। झोला लेके, बयान याद रखना, झोला लेके चले नहीं जाना, अभी तो कई काम बाकी, कोई जाके उन्हें यही बताना, अभी तो कई काम बाकी। झोला लेके चले नहीं जाना, अभी तो कई काम बाकी। भूल दिल्ली में 24 का एजेंडा रख रहा हूं। यहाँ पर कलमकार बैठे हुए हैं, मंच पर भी बहुत मेहनी लोग बैठे हैं, सुने आप। भूल दिल्ली ने की, यदि आप सहमत हो तो सम्मेत स्वर में तालियां आए। भूल दिल्ली ने की, भूल पाते नहीं, भूल दिल्ली ने की, भूल पाते नहीं, लेके मसला यूएनओ में जाते नहीं, लेके मसला यूएनओ में जाते नहीं, लेके मसला यूएनओ में जाते नहीं। है मुकुट किंतु दिखता नगीने बिना। भारत का नक्शा देखें, हम मुकुट किसको मानते हैं? है मुकुट किंतु दिखता नगीने बिना, है मुकुट किंतु दिखता नगीने बिना, काम चलना नहीं अब तो छीने बिना, काम चलना नहीं अब तो छीने बिना, काम चलना नहीं अब तो छीने बिना। भाल भारत का फिर से सजाना, अभी तो यही काम बाकी, कोई जाके उन्हें यही बताना, अभी तो यही काम बाकी, कोई जाके झोला लेके चले नहीं जाना, अभी तो कई काम बाकी। झोला लेके, और एक इशारा और करता हूं, एक काम और सौंपता हूं। हम लोग अपेक्षा करते हैं, दिन न भूले हैं हम आज भी याद है। वाह, अगर आप तक बात पहुंच जाए, आपकी वेदना सही हो तो सुने आप। दिन न भूले हैं हम आज भी याद है, दर्द भी है न कम आज भी याद है, दर्द भी है न कम आज भी याद है। कितने परिवार तब बेसहारा हुए, कितने परिवार तब बेसहारा हुए, कैसे फूटे थे बम आज भी याद है, कैसे फूटे थे बम आज भी याद है। घोर आतंक के जो तलबगार हैं, कातिलों के गिरोहों के सरदार हैं, कातिलों के गिरोहों के सरदार हैं। भाग कर जो पड़ोसी के घर जा छिपे, भाग कर, मुंबई की घटना याद कर मैं टिप्पणी कर रहा हूं। भाग कर जो पड़ोसी के घर न छुपे, मुंबई के वे असली गुनहगार हैं, मुंबई के वे असली गुनहगार हैं, मुंबई के वे असली गुनहगार हैं। लाके भारत में मुंबई के वे असली गुनहगार
लाके भारत में फांसी लगाना, अभी तो कई काम बाकी। लाके भारत में फांसी लगाना, अभी तो कई काम बाकी। झोला लेके चले नहीं जाना, अभी तो कई काम बाकी। कोई जाके उन्हें यही बताना, अभी तो कई काम बाकी। वाह 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 वाह। नया था तो मैंने सोचा यहाँ से शुरुआत करता हूं। स्वागत स्वागत भैया, और बहुत अच्छा इस गीत का भूमि पूजन भी यहाँ से हो गया। आपने प्यार दिया, इतने कम संख्या में जरूर है, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो कविता के लोग आज अभी बैठे हुए हैं। एक गीत का मुझे आदेश जो हुआ है, आदरणीय अग्रवाल जी ने दिया है, मंच ने भी दिया है, वो मेरा गीत आप तक आ चुका है। ये कविता अभी आप अग्रवाल साहब कह रहे थे कि कमलेश जी, ये जो संख्या कम दिखती है श्रोताओं की, इसमें बहुत बड़ा दोष यूट्यूब का है। यूट्यूब ने कविता को आपके हथेलियों को पहुंचा दिया है। और जब आप मन करते हैं हमें अतुल ज्वाला को सुनना है, अतुल ज्वाला को सर्च मार देते हैं। जब प्रेरणा जी को सुनना होता है, प्रेरणा जी को कह देते हैं आप। सही बात यह है कि लाइव सुनने का जो आनंद होता है, जो पहले रहता था, उस आनंद से आप वंचित हो गए। यूट्यूब पर भले ही आप सुन लें, लेकिन जो बात आप लाइव सुनने में है, सामने सुनने में है, आनंद आता है कविता को, वो आनंद कभी नहीं मिल सकता। मैं वह कविता आप तक लाया हूं जिसे आपने पिछले 2 वर्ष की सर्वाधिक वायरल कविता है। आप कोरोना काल में, लॉकडाउन में घर पर सब लोग थे, हम सब फुर्सत में भी थे, लेकिन 2 संयोग ऐसे बने कि जिस कविता को जो मैंने लिखा बहुत पहले था, लेकिन उस कविता को क्लिक मिल गया, उसे वायरल हो गई वो कविता। 2 अवसर थे, एक तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दे दिया, और दूसरा भूमि पूजन अयोध्या में हुआ। दोनों ही ऐसे अवसर थे कि वो कविता मेरी समीचीन थी, और कविता आप तक आई है, विभिन्न माध्यमों से आई होगी, मैं कविता आप तक रखता हूँ। और राम पर मेरी कविता बहुत प्रसिद्ध कविता है, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। इस देश की विडंबना देखें आप, लाजवाब है ये। कि राम को इस देश की राजनीति में काल्पनिक पात्र बता दिया। कुछ लोगों के बयान भी आए थे कि राम हुए ही नहीं थे, अगर हुए थे तो उनके प्रमाण क्या हैं, उनका एड्रेस क्या, उनका पता क्या है। डॉक्टर साहब सुने आप, तो मैंने कवि धर्म निभाया है, मैंने उनको जवाब दिया। उस समय मैंने प्रमाण देने की कोशिश की, उसके बाद आके निर्णय भी हुआ है। एक प्रश्न और 2 भाई पूछते हैं हम सब लोग जी कि कमलेश जी, अब इस कविता का औचित्य क्या है? राम मंदिर बन रहा है, माने पर मैंने मंदिर पर नहीं लिखा है, मैंने प्रभु राम पर लिखा है। वाह। इसके अलावा एक कारण और देता हूं मैं 4 पंक्तियों में। स्वागत। भले खिलाड़ी बदले हैं पर कोच नहीं बदला। इस कविता को कहने का कारण क्या है? हाँ। मैं जब तक कहूंगा, चौथी पंक्ति जब तक मेरी पूरी नहीं हो जाती, हाँ। जिस दिन इस देश में मेरी चौथी पंक्ति पूरी हो जाएगी, मैं इस कविता को पढ़ना बंद कर दूंगा। लेकिन जब तक यूं माहौल रहेगा, मैं सुनाता हूं। भले इशारों में कहता हूं, बहुत मेहनती लोग बैठे देखें सुने। भले मैं जिनका प्रशंसक हूं, यश भाई का, यश भाई हमारे बहुत जघन मित्र हैं, और इनको सुनना एक वास्तव में आप समय नहीं मिला। मैं मानता हूं कि ये एक पूरा का पूरा कवि सम्मेलन है। मैं कभी अवसर आपको मिले जरूर सुनेगा इनको। सुने आप। भले खिलाड़ी बदले हैं पर कोच नहीं बदला। भले खिलाड़ी बदले हैं पर कोच नहीं बदला। उधर मुखर हैं लोग, इधर संकोच नहीं बदला। वाह वाह वाह। मैं इशारा नहीं कह सकता हूं। उधर मुखर हैं लोग, इधर संकोच नहीं बदला। अभी राम पर लिखना मेरा बहुत जरूरी है। अभी राम पर लिखना सुनना बहुत जरूरी है। क्योंकि देश में अभी जिहादी सोच नहीं बदला। क्योंकि देश में अभी जिहादी सोच नहीं बदला। आए राम के प्रमाण जो मांग रहे थे, मैंने प्रमाण देने की कोशिश की है।
4 पंक्तियों में जवाब सुने आप और मेरी बात सुने। जैसे देकर बयान सीमाओं को लांघ रहे हैं, आहा, देकर बयान सीमाओं को लांघ रहे हैं, यानी वे आस्था को फांसी टांग रहे हैं। जिनको नहीं है अपनी बल्दियत तलक पता, जिनको नहीं है अपनी बल्दियत तलक पता, वे लोग राम का प्रमाण मांग रहे हैं, वे लोग राम का प्रमाण मांग रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये आपने जो माला पहनाई है कविता के लिए नहीं पहनाई है। इन्होंने कहा आपका नाम जो है वही मेरा नाम है, इसलिए मैं कविता आपको माला पहना रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा 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 अच्छा, मैंने जोड़ दिया, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। वाह, चलिए मैं सुनाता हूँ। आप आइए प्लीज, कमलेश जी बैठिए बैठिए। बस निवेदन इतना है कि कुछ पलों के लिए यदि किसी पार्टी विशेष का दोसाला कांधे पर डला हो उसे अलग कर दीजिएगा। राम इस देश की आस्था के प्रतीक हैं, राम हमारे आराध्य हैं, राम इस देश की संस्कृति के प्रतीक हैं, राम इस राष्ट्र की अस्मिता के प्रतीक हैं। और जब उनको काल्पनिक पात्र कहा गया तब मैंने प्रमाण मांगे गए तो मैंने प्रमाण दिए हैं, सुने आप। भारत का कण कण साक्षी है, सुने आप, पूरे मंच का भी ध्यान चाहूंगा। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तृण तृण साक्षी है, कुटियों का तृण तृण साक्षी है। धरती और अनंत व्योम में राम रमे हैं रोम रोम में, धरती और अनंत व्योम में राम रमे हैं रोम रोम में। चंद सिर फिरों को समझाने क्या हम अपने प्राण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। आज तक पर प्रसारित यह कविता आप तक सुनी होगी, बहुत के प्रमाण देखे आप। सरयू की निर्मल जलधारा, सर एक एक प्रमाण देता हूं। सरयू की निर्मल जलधारा, कौशल का प्रदेश अति प्यारा, पतित पावनी गंगा का तट और प्रयाग का वह अक्षय बट। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि 416 वर्ष बाद उस अक्षय वट के दर्शन प्रारंभ हुए हैं, हम उस पीढ़ी में जी रहे हैं। तब कहता हूं, और प्रयाग का वह अक्षय बट, चित्रकूट मंडल का कण कण, चित्रकूट मंडल का कण कण, और सारा पावन दंडक वन, रामेश्वर जहां रहे पापना, रामेश्वर जहां रहे पापना, जहां हुई शिवलिंग स्थापना, जहां शांत रत्नाकर रहता, सेतु बंध का था को कहता, नहीं सुनामी लहरें लाता, दिया राम को वचन निभाता। वह सागर तट साक्षी रण का, यानी युद्ध राम रावण का, समय के थपेड़ों के मारे, समय के थपेड़ों के मारे। ये भौतिक प्रमाण है सारे, जिससे मारा था रावण, जिससे मारा था रावण, क्या लाकर वह धनु बाण दे, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तृण तृण साक्षी है। यह दशहरा का मेला लगा हुआ है, जिसमें आपने रामलीला का मंचन भी देखा होगा, रामचरित्र का पूरा मंचन देखा आपने। आरके ग्रुप के द्वारा ये आयोजित कवि सम्मेलन, आदरणीय अग्रवाल साहब आपके सानिध्य में कवि सम्मेलन हो रहा है। मैं जिन लोगों ने पता पूछा था राम का, मैं राम का पता बता रहा हूं। एक एक पता आपके मन का हो तो समर्थन करें आप। राम बसे निषाद के मन में,
राम बसे वाह, निषाद क्या के पंक्ति है मन भैया। में, राम बसे निषाद के मन में, केवट के पद प्रक्षालन में, केवट के पद प्रक्षालन में, राम मिलेंगे भील घरों में, राम मिलेंगे भील घरों में, या जटायु के कटे परों में, या जटायु के कटे परों में, साधु अस्थियों के ढेरों में, साधु अस्थियों के ढेरों में, शबरी के जूठे बेरों में, शबरी के जूठे बेरों में, राम मिलेंगे जहां चाह है, राम मिलेंगे जहां चाह है, ऋषमुख पर्वत गवाह है, राम विराजे हैं घर घर में, राम विराजे हैं घर घर में, राम सेतु के हर पत्थर में, जिसके बल दिन कटे भरत के, जिसके बल दिन कटे भरत के, लाकर क्या पद प्राण दे, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे, भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण सा। पता पूछ रहे थे एक मंच पर मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि कमलेश ये बताओ, रावण ने तो इसलिए विरोध किया था राम का क्योंकि वो अपने परिवार की मुक्ति चाहता था, फिर ये लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? मैंने कहा भाई ये भी अपने परिवार की मुक्ति चाहते हैं। वाह, राम के लिए क्या मुझे पता नहीं, आपके लिए क्या है, आपके लिए क्या है, मैं बताने की कोशिश करता हूं। राम अलौकिक युग नायक थे, वाह, सर्वाधिक चर्चित पंक्तियां सुने आप। राम अलौकिक युग नायक थे, राम अलौकिक युग नायक थे, धनुष दलन हित धनुषायक थे, राम चिन्ह जीवन दर्शन के, मूल स्रोत युग परिवर्तन के, राम प्रणेता थे समता के, दीनहीन के प्रति ममता के, उद्धारक थे मानवता के, संहारक थे दानवता के, राम इष्ट है दया सिंधु है, राम इष्ट है दया सिंधु है, जन आस्था के केंद्र बिंदु है, वही राम आदर्श लीक है, राष्ट्र अस्मिता के प्रतीक है, लेकिन दुष्ट मानते कब है, लेकिन दुष्ट मानते कब है, लगता फिर सक्रिय दानव है, उन्हें पराजित करने को हम सब कर पुनः प्रयाण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें, भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की कुटियों का तृण तृण साक्षी है। अंतिम मंत्र पढ़ता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ, लेकिन निवेदन ये करता हूँ, चूंकि भले ही घनत्व में कम हो लेकिन अधिक मात्रा में बैठे हुए लोग, कविता के प्रेमी लोग बैठे हुए हैं, इधर पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, मंच बहुत समृद्ध है। अंतिम मंत्र पढ़ता हूं, राम का विरोधी कौन होता है, आप मेरा साथ दीजिएगा। अंतिम मंत्र पढ़ रहा हूं, राम का विरोधी कौन होता है, उसका इलाज क्या है, शास्त्र सम्मत इलाज देता हूं, अगर लगे आपको आपके मन का इलाज दे रहा हूं, सुनेगा। राम कथा जन्म जन्म में व्यापी, अगली पंक्ति सहमत आपकी हो तो बताएं। राम कथा जन्म जन्म में व्यापी, राम कथा जन्म जन्म में व्यापी, केवल वंचित है कुछ पापी, केवल वंचित है कुछ पापी, जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं, राम उन्हें लगते झूठे हैं, जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं, राम उन्हें लगते झूठे हैं, जुटलाते राम के मर्म को, घायल वे कर रहे धर्म को, आस्था के प्रति निर्मोही है, सबके सब हरिहर द्रोही है, जो कर रहे राम की निंदा। हमारा सनातन दर्शन कहता है कि राम का नाम दो अक्षर का नाम है, सांसों के आरोह अवरोह के साथ जुड़ा हुआ नाम है, तब मैं टिप्पणी करता हूं। जो कर रहे राम की निंदा, वे कैसे अब तक हैं जिंदा, जो कर रहे राम की निंदा, वे कैसे अब तक हैं जिंदा, ऐसे राम द्रोहियों को पढ़ने अब गरुड़ पुराण दे, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे, भारत का कण कण साक्ष। किसी की ताली शांत न हो, मेरे साथ संवेश से आए मिलकर कहें,
राम भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तृण तृण साक्षी है। धरती और अनंत व्योम में राम रमे हैं रोम रोम में। चंद सिर फिरों को समझाने क्या हम अपने प्राण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। राम फिर एक साथ बोलेगा, जय श्री राम।